हे एवरीवन, माई सेल्फ शादाब अफरोज़। आई होप तुम लोग अच्छे होगे और तुम लोग अपनी सी एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो ये सी एग्ज़ाम में सिर्फ लास्ट के 1 मंथ बचे हुए हैं। तो लास्ट 1 मंथ में ऐसे तुम लोग को कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए जिससे तुम आगे चल के अपने एग्ज़ाम में अच्छा सा स्कोर कर सको और अपना ड्रीम कॉलेज पा सको और अपना ड्रीम कोर्स पा सको। ओके, तो एक इस प्रॉपर स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो बढ़ते हैं अपनी वीडियोस की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ तुम लोग को करनी क्या है, अगर तुमने अपने डिटेल लेक्चर ले रखे हैं और अगर नहीं भी लिए हैं डिटेल लेक्चर, तो अब उतना टाइम है नहीं कि तुम अपना डिटेल लेक्चर लेने जाओ। ओके, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दोनों लोग, जिन्होंने डिटेल लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और जिन्होंने नहीं किया है, उन दोनों ही लोग को इन द लास्ट मंथ आपको वन शॉट लेक्चर लेने हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हो। ओके, वो एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर लेने के बाद हर चैप्टर्स के आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। जिस भी चैप्टर का आप लेक्चर ले रहे हो उसके बाद आपको 1-2 घंटे के बाद, अगर आपको जैसा भी सूटेबल टाइम लगता हो या तुरंत आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी लेक्चर लेने के बाद, तो पढ़ो। ठीक है, लेकिन उसी दिन पढ़ना है। इससे आपका होगा क्या, लेक्चर लेने के बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में फ़िक्स हो जाएंगी, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। ओके, और अगर आपके पास एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे हैं तो उन्हें भी डेली बेसिस पे रिवाइज़ करिएगा। इससे आपके दिमाग में एकदम चीज़ें फ़िक्स हो जाएंगी और आप बहुत अच्छा अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर पाओगे। और नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको पीवाईक्यू लगाना है। ओके, मॉक टेस्ट लगाना है। इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि हाँ, एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है, सीयूईटी एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है और कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू लगाए बिना जाते हो एग्ज़ाम में तो कई बार ऐसा होता है कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, लेकिन क्वेश्चन एग्ज़ामिनर ने ऐसा बना रखा होता है ना घुमा फिरा के, कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो अगर आप पीवाईक्यूज़ लगा लेते हो, पिछले साल के क्वेश्चन देख लेते हो कि हाँ, इस टॉपिक से इस टाइप से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो आपको बहुत ईज़ी रहेगा, आपको बहुत आसान रहेगा। आप आसानी से वहाँ पे जाके अपने एग्ज़ाम में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और आप जो गलतियाँ अभी करोगे पीवाईक्यूज़ या मॉक टेस्ट लगाते वक़्त, तो आप उन गलतियों को अपने आप को बचा सकते हो एग्ज़ाम में। ओके, तो आप अपने आप को गलतियों से भी बचा सकते हो क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ें फ़िक्स रहेंगी जब आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे एग्ज़ाम के दौरान कि हाँ, इतने ईज़ी क्वेश्चन करते वक़्त मैं मिस्टेक कर रहा था, तो यहाँ पे भी मुझे अच्छे से कॉन्सन्ट्रेट होके, ये भले ही मुझे ईज़ी क्वेश्चन लग रहा है लेकिन मुझे इसको ध्यान से करना है। आप भी अवेयर रहोगे उस चीज़ को लेके। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉक टेस्ट या पीवाईक्यू लगाओ, क्योंकि इससे आपको आइडिया मिलता है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, एग्ज़ाम का लेवल क्या रह रहा है और अपने आप को आप गलतियाँ करने से बचा सकोगे। ठीक है? तो मैंने ये 2 चीज़ बताई। ये 2 चीज़ें आपको एकदम प्रॉपर रूटीन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करनी है। ठीक है ना? इस लास्ट 1 मंथ में एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी देखो, पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे सीनेट हो, चाहे सीपेट हो, चाहे नीट हो, वो सारे जो होते हैं ना एग्ज़ाम, सारे क्वेश्चन जो उसमें आते हैं, क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में जितने भी मैंने बताए अभी, उसमें एनसीईआरटी से 95% सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम एनसीईआरटी ही पे ही ज़्यादा फोकस करो इन द लास्ट 1 मंथ। और पीवाईक्यू तो लगाने के तो मैंने फ़ायदे बताए ही हैं तुमको कि पीवाईक्यू लगाना क्यों ज़रूरी है। तो वो दोनों चीज़ें करो। और जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, मान लो तुमको अगर बायोलॉजी की पढ़नी है तो तुम पीडब्ल्यू पे जाके पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे तुम किसी भी बायोलॉजी का चैप्टर लिख के सर्च करोगे और आगे लिख दोगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बाय पीडब्ल्यू, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी ऊपर। ओके, और आपको यूट्यूब में ज़्यादा एड्स भी नहीं देखने हैं ना, तो आप जब वीडियोस ऑन करोगे वो पीडब्ल्यू वाली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाली जो भी टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, आप मोर पे जब क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी पीडब्ल्यू ऐप की। तो वहाँ पे आप क्लिक करके आप पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड करके इनरोल हो सकते हो डायरेक्ट। और वहाँ पे आपको जो टीचर्स पढ़ाते हैं अपने डिजिटल बोर्ड पे, तो आपको वो सारे नोट्स भी मिलेंगे इजीली। तो रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो जितनी भी मैंने स्ट्रेटेजी बताई, वन शॉट लेक्चर लेने हैं, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। आपके पास अगर शॉर्ट नोट्स हो तो उन्हें डेली बेसिस पे रिवाइज करो और पीवाईक्यूज़ लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ और इन सब को छोड़ के एक अच्छी डेली लाइफ रूटीन भी फॉलो करो
जैसे कि अपने आप को गर्मी आ गई तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखो, लाइट फूड खाओ, एक प्रॉपर स्लीप लो, थोड़ा अपने आप को मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से दूर रखो इस प्रिपरेशन के दौरान, और थोड़ा सुबह में उठ के वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो, जिससे कंसंट्रेशन करने में आपको हेल्पफुल होगा। तो इन सारी चीज़ों को हट के एनसीईआरटी पढ़ने से या पीवाईक्यू लगाने से इन सारी चीज़ों पे भी फोकस करो। ये सारी चीज़ें कंबाइन करके अगर आप डेली फॉलो करते हो एकदम अच्छे से, दिल से, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, तो नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके। और अगर आप कहीं भी जाते हो ना, किसी भी वीडियो पे क्लिक करते हो, कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आपको बता रहा होगा, तो आपको कोई एज सच मेडिसिन नहीं देने वाला या ऐसा कोई तंत्र नहीं बताने वाला जिससे आप पढ़ के या खा के अपने एग्ज़ाम में एकदम अच्छा स्कोर कर जाओगे। सभी लोग यही आप लोग को बताएंगे कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, पीवाईक्यू लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, अच्छी नींद लो, योगा करो, वगैरह वगैरह, यही सारी चीज़ें बताने वाला है सब कुछ। तो इधर उधर ज़्यादा हर वीडियोस देखने से अच्छा है कि आप लोग यही फॉलो करो। ओके। और जो स्टडी टाइम टेबल है ना, तो वो आप अपने रूटीन के हिसाब से बनाइएगा, न कि ये भी आप किसी का कॉपी करिएगा। पढ़ना तो आपको है ही, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो अपना स्टडी टाइम टेबल दूसरों के हिसाब से बना लेते हैं। तो देखो, दूसरों का समझने का तरीका अलग हो सकता है, दूसरों का टाइम अलग हो सकता है पढ़ने का, लेकिन आपको अपने हिसाब से बनाना है टाइम टेबल अपना, कि मैं किस वक्त खाली रह रहा हूँ, मुझे चीज़ें कब समझ में आती हैं। तो अपना टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बनाओ, ठीक है? पढ़ना तो सबको ही है, लेकिन टाइम टेबल आप अपना हिसाब से अपना बनाइएगा, आप किसी को फॉलो मत करिएगा। ओके। तो यही सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसे दिल से फॉलो करते हो तो आपके सीयूटी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और अपना आप ड्रीम कॉलेज पा सकोगे, ड्रीम कोर्स पा सकोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरी, और आपको सीयूटी एग्ज़ाम को लेके कोई भी आपके मन में कन्फ्यूजन हो कि कौन से को कॉलेजेस कौन सा कोर्स देती हैं, या काउंसलिंग कैसे होता है एग्ज़ाम के बाद। तो अगर आपको मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, मैं उस पर वीडियोज़ बना के आपको प्रोवाइड करूँगा, आपकी हेल्प करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।